सभी को जय श्री सीताराम। जय सिया राम। पवन पुत्र हनुमान जी महाराज की जय। परम आदरणीय भक्तगण, मैं अपने छोटे अनुज डॉक्टर पंडित अनुराग आनंद शर्मा जी के साथ में हनुमान चालीसा पर जो कल कथा किए उसको पुनः आज आगे बढ़ाने जा रहे हैं। तो चलें, डॉक्टर साहब की प्रतिक्रिया ले लें, फिर उससे आगे इस पे बातचीत करेंगे कि कहाँ से लेकर चलना है। ठीक है पंडित जी। कल हम लोग पांच चौपाई पूरे कर लिए थे, तो आज छठे चौपाई से हम लोगों को शुरू करना है। तो यहाँ से आज श्री गणेश करते हैं। जय शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करबे को आतुर। आदरणीय भक्तगण, जैसे हम कहते हैं हनुमान जी के ऊपर तो कहते बोले शंकर सुवन केसरी नंदन, जैसे श्री राम को कहते हैं अनशन सहित लीन अवतारा। ठीक ना पंडित? अनशन सहित जो 4 आयुध सब 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 सुसज्जित है, उनके माध्यम से कौन क्या हुआ, शेषनाग लक्ष्मण हुए। यहाँ पर शंकर का एकादश रुद्र और केसरी के नंदन। मैं तो इसको ये भी कह सकता हूं, शंकर का अवतार तो है ही, लेकिन शंकर का एक आशीर्वाद भी है। तेज प्रताप महा जगवंदन, बहुत ही तेजी है, प्रतापी है और जगत को वंदनीय है। जगत जिसकी वंदना करता, तेज रहो प्रताप हो, लेकिन उसके साथ अगर अहंकार आ जाए तो मामला गड़बड़ हो जाती है। तो इसके लिए कहते हैं कि जो जग जिसकी वंदन करते हैं ऐसे तेज प्रताप हो। पंडित जी, आपकी कुछ प्रतिक्रिया इस पे आ जाए। जी हाँ, जरूर पंडित जी। ये आज हम लोग को छठे चौपाई से हम लोग शुरू कर रहे हैं। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। एक्चुअली हम लोग यदि इसमें भगवत गीता का सहारा लें तो पंडित जी, जैसा हम लोग देखें कि भगवत गीता में किस तरह से व्याख्यान आया है आत्मा और परमात्मा का, उसमें अर्जुन और कृष्ण नर और नारायण की आत्मा लेकर आए हैं। और यदि हम लोग देखा जाए, यदि कृष्ण भगवान का की ओर ध्यान दें तो वे यदि नारायण की आत्मा लेकर आए हैं तो फिर विष्णु भगवान कहाँ से आ गए? आत्मा है नारायण का, शरीर है कृष्ण भगवान का, तो विष्णु भगवान उनकी विष्णु भगवान की छाया या फिर जो जीवात्मा हम कहते हैं, वे नारायण कृष्ण के शरीर में प्रवेश किए थे। इसी प्रकार हनुमान जी के शरीर में जो जीवात्मा है वो शिव जी का अंश या शिव जी का रूप ही कह आप सकते हैं कि शिव जी का रूप हनुमान जी के शरीर में प्रवेश किए थे। इसलिए उनको अवतार भी कहते हैं, पुत्र भी कह सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से अच्छा यही होगा कि उनको अवतार कहा जाए, ये शिव जी के अवतार हैं। तो जैसा कि लिखा है, शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। तो इसीलिए बानर का शरीर होते हुए भी इतना भारी तेज है क्योंकि वो शिव का अंश है। तेज प्रताप महाजगवंदन। फिर कहते हैं विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज कर वे को आतुर। अब जैसे रामायण में कहते हैं ना, जब समुद्र लांग रहे थे तो मैनाक आके खड़ा हो गया, भाई थोड़ा विश्राम कर लीजिए, मुझे भी एक अपॉर्चुनिटी दीजिए कि राम के काज में मैं थोड़ा आपका हेल्प कर सकूं। तो कहते हैं कि राम काज कीने बिना मोहि कहाँ विश्राम। तो शो करते हैं कि इतना लगन है उनके पास, इतनी लगनता जब कोई
व्यक्ति किसी काम में इतना लग्न हो जाता है तो उसका सक्सेस होने में कोई डाउट नहीं है। जैसे स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा है, अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड। तो हनुमान जी ने यह सार्थक करके दिखाया है, जब तक काम पूरा नहीं हो जाए तब तक आराम करना ही नहीं है। राम काज कीने बिना मोह कहाँ मोह। विश्राम। जी हाँ, ठीक है पंडित जी। जी हाँ, इसमें एक बात और आता है कि विद्यावान गुण अति चातुर, मतलब कोई भी कुछ बोल दे उनके पास जवाब है, और कहाँ बिल्कुल किस कार्य को करना है उसके करने के लिए उनके पास बुद्धि है। बिल्कुल ठीक। विद्यावान गुणी अति चतुर, वो अच्छा गुण उनमें है कि कैसे जी भी फंस जाए हनुमान जी निकल आते हैं। जी हाँ और यहाँ पर एक बात और, राम काज करबे को आतुर। अच्छा पंडित जी, यहाँ पर एक बात बताए, जी हाँ हनुमान जी महाराज ब्रह्मचारी है ना? जी हाँ, ये ब्रह्मचारी तो काम ही नहीं हो सकते ना, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल काम ही नहीं हो सकते ना। बिल्कुल भी लेकिन नहीं। यहाँ मैं सिद्ध करूंगा कि हनुमान जी अच्छा, कामी है। ये यह इंटरेस्टिंग है। कैसे कामी है? राम काज काज करवे को आतुर, राम आतुर, के काम के लिए एकदम आतुर है कि कब श्री राम मुझे कुछ आदेश दे दे, आदेश थे। मैं दौड़ पड़ू काम कर। एक उस प्रकार की कामी है। बहुत अच्छा है। और लेकिन इस बिल्कुल ठीक है पंडित जी, बहुत बिल्कुल ठीक है। और एक और चीज इसमें यहाँ आ जाता है कि जैसे कि विद्या और बुद्धि दोनों अलग अलग चीज है। कुछ लोग ऐसा भी हो सकते हम्म, हैं कि विद्या हासिल कर लें लेकिन उनके पास बुद्धि उतना तेज नहीं है कि वो समय देखकर उसके अनुकूल हम्म, प्रतिकूल रिएक्शन दे सके, एनालिसिस कर सके। तो यहाँ पे दिखाया है वे बुद्धि में भी बहुत ही तेज है। और ज्ञान तो उन्होंने हासिल करके रखा है सूर्यदेव की कृपा से। सूर्यदेव उनके गुरु थे तो उनका कृपा से उन्होंने विद्या भी हासिल किया है। तो बुद्धि और विद्या दोनों ही उनमें विद्यमान है। नहीं उसमें वही बात आता है ना, लोग कहते थे बोले पढ़े लिखे मूर्ख। ठीक है, कभी कभी लोग कहते पढ़े लिख लिए बट बोले कुछ ज्ञान नहीं पाए ज्ञान कुछ। नहीं है। हाँ, पढ़ना लिखना ठीक है, लेकिन उसके साथ थोड़ा विवेक भी होना है ना। बिल्कुल ठीक है। इसको कहते हैं हम शिष्टाचार होना, सारा ये सब होना जरूरी है। जी हाँ। और भगवत गीता में जैसे कि लिखा है कि जो मनुष्य का शरीर बनता है वो 5 महाभूतों से, बुद्धि से, मन से और अहंकार से, 3 इंग्रेडिएंट और आता है, तब यह मनुष्य का शरीर मिलता है। तो बुद्धि तो यदि आपके पिछला जन्म बहुत अच्छा है, आपने अच्छे कर्म किए हैं तो इस जन्म में बुद्धि अच्छी मिलेगी। नहीं तो यदि नहीं तो फिर आप भले ज्ञान हासिल कर लें लेकिन बुद्धि इंप्रूव होना बहुत मुश्किल है। धन्य है, धन्य है। चले आगे बढ़े, इसका जी हाँ। एक्सप्लेनेशन ठीक है आज के लिए। प्रभु चरित सुनेबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। ठीक, ठीक है। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, प्रभु चरित सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। बसिया। ठीक ना, सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा। ठीक है ना, प्रभु राम काज के प्रभु चरित सुनबे को रसिया। अच्छा, ये बड़ा सुंदर बात है पंडित। जी हाँ। हम लोग कभी कभी ऐसे रहता है कि कभी कभी लोग कहते हैं पंडित हम कथा सुनते सुनते थक गए, अच्छा, है ना? भगवान की कथा सुनते सुनते थक जाते हैं। थक जाते। तो मैं तो कहता हूँ भैया, जो कथा जो थक जाए वही तो कथा में आता है ना। थका हुआ व्यक्ति को कथा सुनना चाहिए। मेरी कथा थका। पहले बाउंड्री से बनती थी, लोग कहते थे पंडित जी बहुत थका रहा, खेत में काम किया। तो मैंने कहा भैया तुम्हारे लिए तो कथा करते हैं। तो बोले कैसे? हमारा कथा को ऑपोजिट कर दो तो क्या होता है पंडित? कथा, थका। तो जब संसार से थक जाते तो कभी कभी लोग ऐसे हैं कि इससे दूर होना चाहते हैं, लेकिन हनुमान जी महाराज ने प्रतिदिन सत्संग और भजन चाहते हैं।
बिल्कुल। लेकिन किसका भजन चाहते? प्रभु का, और प्रभु के चरित्र को श्रवण करा। इसलिए जहां भी राम की कथा होती है, हनुमान जी वहां सूक्ष्म रूप धारण करके जाते। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। प्रभु चरित सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। अपने मन में राम को बोले, प्रभु आप लक्ष्मण सीता समेत तब आ जाओ हमारे हृदय में। तो बिल्कुल। प्रभु मान गए, बोले ठीक है हनुमान जी आप ऐसे कहते हो चलो। तो राम ने क्या किया, धनुष बाण बाहर रखने लगे। तो हनुमान जी ने कहा, प्रभु धनुष बाण क्यों बाहर छोड़ रहे हो? अरे अब तू तो मेरा भक्त है, हृदय कोमल है ना, आपके हृदय में बसेंगे तो शायद ये चुभ जाएगा तो ठीक नहीं है, तो इसलिए मैं ये अस्त्र नहीं लेने अंदर प्रवेश करना चाहता हूँ। तो हनुमान जी बोले, नहीं प्रभु, बिना अस्त्र के मैं आपको अंदर रहने नहीं दूंगा, आप अस्त्र लेकर चलो। तो राम बोले, क्यों? बोले शायद मेरे अंदर ही कुछ उल्टी सोच आ जाए। तो बोले बाहर से अस्त्र लाने की जरूरत नहीं, भीतर भीतर चला देना। तो हनुमान जी महाराज ऐसे हो। तो प्रभु चरित सुनबे को बहुत विद्वान है। रसिया, राम लखन सीता मन मन बसिया। बसिया। मन देखो अच्छा यहाँ पर एक चीज और दर्शाता है पंडित कि अगर कथा करना, कथा सुनना है, तो जिसकी कथा तुम सुना रहे हो, जिसकी भजन तुम कर रहे हो, जब तक वो करने वाला के हृदय में नहीं बसेगा, तब तक आनंद नहीं आएगा। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल तब ठीक। तक सुनने वाले के को भी आनंद नहीं आएगा। ये पंक्ति वही बताती है। अगर जी। मैं गलत हूं तो आप भी ना सुधार ना, दो। बहुत बहुत सुंदर बात, बहुत सुंदर बात। इसमें मैं एक आध चीज और ऐड करना चाहूंगा। जैसे कि हम लोग कहते हैं कि हम लोग का कर्म है, हम लोग अच्छे कर्म कर सकते हैं, बुरे कर्म कर सकते हैं। मेरे ख्याल से हम लोग को कहना चाहिए कर्म हम लोगों का है भय और भक्ति। भय और भक्ति को दोनों को मिला दे तो ये हम लोगों का कर्म है। अब इसमें हम लोग देखें, हनुमान जी की भक्ति इतनी ज्यादा है और भय बिल्कुल नगण्य है, या है ही नहीं, हम कहना चाहिए। और जो हम लोग साधारण मनुष्य हैं, हम लोग का भय बहुत ज्यादा है और भक्ति बहुत कम है। तो इसीलिए कभी कभार मन में इच्छा नहीं होती है प्रभु की कथा सुनने का, क्योंकि हम लोग भय के कारण पूजा कर रहे हैं कि मेरा इंटरव्यू में हम लोग पास हो जाएं, हम लोगों का कुछ प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए। तो जब तक भय मन में रहेगा, भय के कारण भक्ति होगी, तो मन भक्तिमय नहीं हो पाएगा, का एक और परसेप्शन हो जाता है। और परिभाषा है। जी हाँ, और दूसरी बात जो है, सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। अब जब हनुमान जी सीता जी के पास गए तो बहुत छोटा रूप लेकर गए ना, और सीता जी को संशय हो गया कि इतना छोटा बानर हम लोगों का क्या मदद करेगा। तो कहते हैं ना, मोहि हृदय परम संदेहा, सुनि कपि प्रकट कीन्हि निज देहा, कनक भूधरा कार शरीरा, समर भयंकर अति बलवीरा। तो हनुमान जी छोटा से छोटा रूप भी ले सकते हैं, बड़ा से बड़ा रूप भी ले सकते हैं। तो यदि हम लोग देखें तो ये एक सिद्धि है। हम लोगों में 8 प्रकार की सिद्धियों का व्याख्यान है, जो बाद में आता है, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। तो 8 जो सिद्धियों में 2 सिद्धि तो यही हो गई कि अपना रूप बहुत छोटा कर लिया और अपना रूप बहुत बड़ा भी कर लिया। तो ये हनुमान जी का एक सिद्धि भी था, तो उन्होंने ये सिद्धि का प्रयोग भी किया था। हाँ बात ऐसे है, सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा, विकट रूप धरि लंक। अच्छा इसमें ये भी बात है पंडित, जी हाँ, तो भक्त छोटा बनकर भक्ति करेगा वो ऊंचा उठ जाएगा, लेकिन अगर बहुत ऊंचा चले गए और भक्ति की ओर नीचे देखना पड़ेगा तो सिर झुकेगा, और झुक नहीं पाएगा तो टूट जाएगा, टूट जाएगा। विनम्र अहंकार होना हो चाहिए, जाएगा, अहंकार से व्यक्ति टूट जाएगा। टूट तो जाएगा। इसलिए बिल्कुल भक्ति करे तो सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा, बहुत विकट सुंदर। रूप धरि लंक जरावा। लंक जराया तो फिर वो नहीं, मुझे बड़ा अच्छा प्रसंग आता है कि जिस समय सूक्ष्म रूप धर के सीता को दर्शन दिए ना, उससे पहले तो वृक्ष पे बैठकर रामचरितमानस गाने लगे ना, ठीक ना। और फिर उसके बाद है, राम कथा गुण वर नहीं लागा,
सुनत ही सीता कर दुख भाग। भागा। भक्त वही होता है जो भक्ति के भय को दूर करता है, वो हनुमान जी महाराज। बिल्कुल, अरे बहुत सुंदर। उसके बाद सीता कहती है ना, श्रवणामृत जहि कथा सुनाई, कहो सो प्रगट होत किन भाई। बोले कान को अमृत समान जो कथा सुनाए वाला है, क्यों नहीं प्रकट होता, तो उस समय हनुमान जी महाराज प्रकट होते। और हनुमान जी महाराज की एक विशेषता है पंडित जी, हनुमान जी महाराज ने जिस जिसको राम कथा सुनाई उसका फल मिला, डायरेक्ट राम की प्राप्ति। प्राप्ति, बिल्कुल बिल्कुल, विभीषण को सुनाई ना। अल्टीमेट गोल दे दिया। हाँ इन्हें बिकॉज वो वो पहला कथाकार है जो इंडिया से बाहर प्रोग्राम किया। हम लोग तो भी कल आज के बच्चे हैं। जी हाँ, हनुमान जी ने फिर कथा किया लंका में जाकर, और जिसको सुनाया डायरेक्ट बिल्कुल भगवान की प्राप्ति हो गई। दो कथा की है, बिल्कुल। एक विभीषण के भवन में और दूसरा अशोक वन में। अशोक वन में, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल हाँ ठीक। हाँ हाँ। तो विकट रूप धरी लंक लंका जरावा। जरूर। लंका, कालंक, तो काल का एक रूप है लंका। तो इससे ये भी साबित होता है कि लंका जो है राइट, तो काल का स्वरूप है, तो कालों के महाकाल हाल, बिल्कुल, हनुमान जी महाराज है। पूरा पूरा, बहुत भाई वो सुंदर। कहते हैं ना, जो उसको क्या मार सकेगा काल, जो भक्त है महाकालों के काल का। काल का, महादेव जी का भक्त हनुमान जी के एकादश रुद्र हनुमान जी महाराज, तब बिल्कुल तो ठीक। निश्चल लंका में चले गए। ठीक है ना। भीम रूप धरे असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे, लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हरस उर। भीम रूप, भीम को अतली बहुत बड़ा योद्धा माना जाता था, लेकिन उसके पास एक प्रॉब्लम था पंडित जी। प्रॉब्लम था, उसके पास थोड़ा अहंकार था, जिसको हनुमान जी ने तोड़ा भी था। जी हाँ। और बचा कुचा मंदोदरी ने तोड़ी थी। जानते हो कथा हाँ ना। हाँ हाँ। आप बता दो। आप सुनाइए, आप बड़ा अच्छी तरह सुनाते हैं। ना एक समय जब भीम को अहंकार हो गया, घमंड हो गया कि मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, तो कृष्ण सोचे, बोले ये भक्त है ही है ना, बोले इसको बीमारी पकड़ गई, अब इसके लिए कोई स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास भेजना चाहिए। बोले अरे भीम तुम जाकर लंका घूम ले आओ। बड़ा सुंदर बना है। भीम अहंकार में चला गया लंका से, और मैसेज पहुंच गया मंदोदरी के पास। मंदोदरी जान गई इसका घमंड तोड़ना है, तो मंदोदरी से मिली। तो नहा के आ जाओ। हाँ बोले जाओ स्नान वगैरह करके आओ, तब नाश्ता पानी करना, फिर बातचीत कर। हाँ, ये गया डुबकी के लगा कर आए, तो मंदोदरी बोले कैसे है लंका, बोले अति विचित्र। बोले बाप रे बाप, बोले मेरा तो एक हैबिट, मैं जब तालाब में गोता लगाता हूँ नीचे जाता हूँ। बोले एक तालाब में मैंने गोता लगाया, बोले अंत नहीं खोज पाया। तो मंदोदरी बोले अरे ओ मैं कूद गए थे, उसी में छलांग लगाती। बोले क्या बात है, बोले एक्चुअली में वो कोई तालाब अलाब नहीं। बोले क्या है, बोले कुंभकर्ण मरा था, मुंह फूला था, पानी भर गया तो उसी में डूब गया। इसी में इसमें डूब। एक लेसन देता है कि भीम कुंभकर्ण जैसे मर गए तो तुम कोई बलवान नहीं हो, भगवान नहीं है। तुमको भी बिल्कुल ज्ञान। तो बिल्कुल। भीम रूप धरि असुर, रामचंद्र के काज सवार। काज सवारते रामचंद्र के, लेकिन क्रेडिट देते रामचंद्र को, वो है राम जी, हनुमान जी महाराज। लेकिन और जैसे, लाए संजीवन लखन जी आए, श्री रघुवीर हर्ष उल्लास। लक्ष्मण जी मूर्छित पड़े ना, कोई सहारा करने वाला नहीं, लेकिन एक तो है ना जो मूल सजीवन है। हनुमान जी महाराज के रामचरितमानस में मैंने कोई जगह ऐसा नहीं पाया, अरे प्रभु आपने नहीं तो कहा था, या हम नहीं होता तो कुछ ना हो पाता प्रभु जी। यश तो आप गा रहे हो, जैसे कल हम लोगों ने कथा किया था ना, वो सुदर्शन चक्र और गरुड़ आला। बिल्कुल बिल्कुल। तो अहंकार नाम का कवि के पास मुझे एक जसवंत महाराज की एक बात आया था, जब हनुमान जी जब लंका जरा कराए,
तो राम ने पूछा, बोले लंका जला दी हनुमान जी? बोले नहीं, मैंने नहीं जलाया। अरे गए तो तुम थे, तो जलाया कौन? बोले नहीं, बोले मैंने नहीं जलाया। तो बोले फिर किसने? बोले जी मियाँ मुझे रोक कर पाना। बोले आपके बाण ने लंका जलाया? बोले नहीं, बाण। बाण यही था। बोले बाण नहीं गया था। बोले हनुमान जी बताओ कौन? हनुमान जी बोले सुन लो, इसके कहते हैं कि बल और बुद्धि के निधान। बिल्कुल। बोले सुनो प्रभु, बोले लंका आपके प्रताप ने जलाया, प्रताप। देखिए, और क्रेडिट नहीं बोले लेते। सीता के संताप ने जलाया। अरे हनुमान जी क्या बात है? बोले और विभीषण के जाप जाप विभीषण में। के जाप ने जलाया, सॉरी, जाप। विभीषण के जाप ने जलाया। बोले और हाँ, बोले आपके प्रताप ने जलाया। सीता के संताप मतलब दुख है ना, संताप ने जलाया। विभीषण के जाप ने जलाया। और जाप। और रावण के पाप ने जलाया। आपने तो बोले जलाया। और कोई है? बोले एक बच्चा है। बोले हमारे बाप ने लंका जलाया, पवन देवता। वहां 49 पवन चल रही थी। ओ, तो हाँ। क्रेडिट किसी जगह अपना नहीं रहे, जी राइट? हाँ। कभी विकट रूप धरी लंक जरावा, भीम रूप धरि सो रामचंद्र के काज सवर, लाए सजीवन रखन जियाए, श्री रघुवीर हर सुपुर लाए। लाकर जियाए, श्री रघुवीर हर सुलाए। गुरु मतलब हृदय में लगा लिए। हृदय में लगा लिया। कुछ इस पे प्रतिक्रिया सजीवनी में? संजीवनी, अब जैसे कि हम लोग शुरू में बताए थे कि एक पैकेज डील है। आपने बताया था कि हनुमान जी की पूजा तो एक पैकेज डील है। 5 इंग्रेडिएंट देते हैं, बल बुद्धि विद्या देव मही, हरहु क्लेश विकार। तो अब इसमें यह आता है कि सबसे पहला विकार उन्होंने किस तरह से हरा था, वो लक्ष्मण जी का किया था, और संजीवनी लाए और उनका विकार हरा था। और इसमें एक और चीज हो जाता है कि ये एक और अष्ट विद्या में से एक और विद्या है कि तुरंत एक जगह से दूसरा जगह चला जाना, फिर वहां से लौट कर आ जाना। आप सोचिए कि उस समय जब घोड़ा गाड़ी का समय था, हनुमान जी रातों रात जाके लंका से हिमालय, फिर वहां से लौट के आ गए, और बीच में एक्सीडेंट भी हुआ था छोटा सा। उसके बावजूद समय पर आ गए। तो सोचिए इतना ये विचित्र काम कैसे हो सकता है। तो ये एक और उनकी शक्ति थी। एक्चुअली में ऐसे मुझे लगता है हनुमान जी महाराज ये शक्ति लेकर आए थे, जी हाँ। क्योंकि मेरे मैथमेटिक्स ऐसे कहता है, बोले सीता ने दिया अष्ट सिद्धि नवनिधि कर दाता अजबर दीन जानकी माता, लेकिन यहाँ पर एक अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, दाता है, मुझे बिल्कुल। दाता दाता शब्द देने चुभता वाला। है। असवर दीन जानकी माता की इसके पास था, लेकिन जानकी माता ने कहा अब ये आप इसको क्या दान भी कर कर सकते हैं। सकते हैं, बिल्कुल ठीक क्योंकि पंडित जी। अगर ये शक्ति सीता देती तो यहाँ सूक्ष्म रूप धरी यही दिखावा कहाँ से आ कैसे जाता। होता, कैसे होता। ठीक है, तो बिल्कुल ठीक। मुझे ऐसे लगता है, आप भी इस पे कुछ मतलब ठीक लगता है कि नहीं नहीं, नहीं, बैठता है बात? बिल्कुल 100% ठीक बात कहा पंडित जी आपने। तो ठीक है। रघुपति की नहीं बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत सम भाई, सहस बदन तुमरो यश गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगा। कहते हैं कि हनुमान जी महाराज, तुम्हें तुम्हें तुम्हारी कितनी भी बड़ाई किया जाए वो कम है। रघुपति की नहीं, बड़ाई नहीं, बहुत बड़ाई। तुम मम प्रिय, तुम मेरे प्रिय भारत के समान हो। और भारत कौन है? विश्व भरन पोषण कर जोही, ताकर नाम भरत यश हो। जो विश्व को पालन पोषण कर सके वही भरत बन सकता है। तो वो क्षमता हनुमान जी में है, तब तो श्री राम ने बात कहा बिल्कुल ठीक। कि तुम मम प्रिय भारत सम भाई, सहस बदन तुमरो यश गावे, अस कैसी पति कंठ लगा। संसार तुम्हारी यश गा रही है और अपने हृदय से लगा रहे हैं। श्रीपति कंठ, श्रीपति भगवान श्री हरि नारायण उनको हृदय से लगाते। इस पे आपकी प्रतिक्रिया हो जाए? नहीं, बहुत सुंदर बात है पंडित जी। ये हम लोग आजकल के जमाना में देखें या जनरल में भी देखें, लोग आजकल इस तरह होते हैं कि छोटा सा काम करते हैं, क्रेडिट ज्यादा चाहते हैं, या कहते हैं ना कि खाली ड्रम बहुत जोर से बजता है। तो अपनी काबिलियत कम होती है, काम भी कम होता है, लेकिन क्रेडिट सब लोग चाहते हैं। इसीलिए हम लोग ऐसा करते हैं कि अपना मुंह मियां मिट्ठू बनते हैं, अपने मुंह से ही अपनी बढ़ाई करने लगते हैं
क्योंकि दूसरा करने वाला कोई है नहीं, और हनुमान जी का टोटली ऑपोजिट है। उन्होंने सिर्फ कर्म करके ऑपोजिट है। दिखाया है और बाकी चीज लोगों पे छोड़ दिया। तो ये तमाम लोग, जैसे क्या लिखा है, सहस बदन तुम रोज अस गावे, हास्य हजारों कैसरी मुंह पति से है। भी, हजारों मुंह हाँ, से भी आपकी इतनी बढ़ाई लोग कर नहीं सकते हैं। हाँ, तो उसका तो पार है ही नहीं। और उसका कोई वो नहीं। जी हाँ। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा, नारद सारद सहित अहिसा, यम कुबेर दिक्पाल जहात, कवि कोविद कहि सकै कहात। सनकादिक, सनक सनंदन सनातन संत कुमार, ब्रह्मादिक मुनि, नारद सारद सहित अहिसा, कोई मामूली लोग नहीं है। सनकादिक ब्रह्मादि मुनि, यम कुबेर दिक्पाल, कवि कोविद कह सके कहां। अब हम आप इसके विषय में क्या करें वर्णन क्या कहें, पंडित, हम लोग तो कोई ये श्रेणी तो में कह आते नहीं नहीं है। सकते हैं। हाँ, बिल्कुल इसके विषय में आप ही बता डालो। हम नहीं, हम इतने बड़े बड़े लोग क्या, जब उनकी प्रशंसा करते करते मुंह बंद हो गया है, तो हम और आप किस श्रेणी में आते हैं? कि ऐसे सनकादि ब्रह्मादि नारद सारद सहित ऐसा, भैया कोई बचा नहीं है। कोई बचा नहीं है। यमराज जो कि मृत्यु के देवता है, कुबेर जो कि खजाना रखते हैं, ठीक ना। कभी 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 देखो है, जहां ना जाए रवि वहां पहुंचे, कभी जहां कभी सूरज नहीं पहुंच सकती वहां कभी पहुंच जाता, वहां की रचना कर सकता है। लेकिन हनुमान जी के वर्णन नहीं लिख सकता मेरे भक्तगण, ऐसे हनुमान जी महाराज। तो कभी भूल से ये नहीं विषय में हनुमान जी के विषय में पूछने लगना कि हनुमान जी क्या है, हनुमान जी कैसे, हनुमान जी क्या कर, क्या नहीं कर सकते है? सनकादिक ब्रह्मा के मानस पुत्र है, ठीक। ब्रह्मादि मुनीषा, मुनि, मुनि जो होते हैं मौनी होते हैं, वो भी नहीं। और फिर नारद, देव ऋषि नारद ब्रह्मा के लड़का है, जो हमेशा नारायण नारायण, हमको ये नहीं वर्णन कर सकते, तो हम कली के हम तुच्छ मानो क्या वर्णन करें। क्या हनुमान जी महाराज आपके विषय में हम दोनों भाई कुछ बोल रहे हैं, लेकिन हमें क्षमा करना, शायद क्षमा हमसे करें। कुछ गलती हो गई, क्योंकि ये तो इतने बड़े बड़े धर्म निष्ठ स्वजन सज्जन लोग जो आपका कथा को वर्णन नहीं कर सकते। हम दो छोटे बालक आपकी कथा को क्या जितना समझ सकते हैं उसको बांटने की कोशिश करते हैं, फिर आगे हनुमान जी आपकी मर्जी। जी हाँ। इसमें तुम एक, उपकार, पंडित जी क्षमा क्या बोला? कीजिए, इसमें एक व्याख्यान आ गया। मेरे एक मित्र ने कहा कि हनुमान चालीसा में कोविड लिखा हुआ है। तो मैंने कहा कहाँ लिखा हुआ है? तो कहते हैं कभी कोविड है उसमें। तो मैंने कहा नहीं 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 भैया, वो कोविड को नहीं कह रहे हैं, कोविड है वेदों को जानने वाला, वेदों का जानने वाला कोविद हुआ, वो कोविड नहीं है। तुम उपकार सुग्रीव कीना, राम मिलाए राजपथ दीना, तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जान। तुम्हारा मंत्र विभीषण माना, राम नाम के जाप करता था, लेकिन राम के लिए काम नहीं करता था विभीषण। पर कहते को एक बात है, डोंट रिपीट राम, एक्ट एस राम। अगर राम नाम तुम जपते हो, जैसे वो गीत है ना, बोले राम नाम जपना पराया माल अपना। इस संगीत को कैसे लोग बताया, बोले अब राम नाम जपे जाओ दूसरे के माल लूटे जाओ, वही तो उसका अर्थ है ना, ठीक ना। बिल्कुल। अब आप तो मुझे जानते हो, मैं तो हिला डुला कर देखने वाला व्यक्ति हूँ। मैंने उसको उल्टा अर्थ लगाया कि जो व्यक्ति राम नाम का जाप करता है वो दूसरे के प्रॉपर्टी को अपना समझेगा, उसको जलाएगा नहीं, तोड़ेगा नहीं, नष्ट नहीं पड़ेगा करेगा। नहीं। और राम बिल्कुल नाम जपने वाला वैसा होना चाहिए। बिल्कुल ठीक ना? बिल्कुल।
तुमरो मत लंकेश्वर भय सब जग। अच्छा, रावण को कौन जानता? कृपा तो श्री राम की, बिल्कुल। क्योंकि वही राम श्री हरि नारायण ने तो रावण के कहा, तो रावण चिरौरी करने लगा। जय हो विजय थे ना, बोले प्रभु आप तो जा रहे हो, हमको भी ले चलो। हमको भी ले चलो। अरे बोले मेन रोल पे ना रखना तो बोले एटलीस्ट विलन तो बना देना, बोले लेकिन साथ नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि रावण समझ गया था उस समय, जब खरदूषण का वध हुआ, शूर्पणखा जब जाकर रावण से बताई, रावण बोले नियरेस्ट राक्षस स्टेशन चली जाती, यहाँ कहाँ चली आई? बोले बगले बोले खरदूषण, बोले उनका तो बोले क्रिया करके आ रहे। उस समय रावण ने कहा था, खरदूषण मौसम बलवंता, मारे मारे नहीं भगवंता। बोले बिना भगवान को मर नहीं सकते, भगवान आ गए। आ गए, बिल्कुल। तो लंकेश्वर का नाम भी हम लोग देखो, कभी कभी ऐसे है कि हम लोग सोचते कि उल्टा कर्म किया। अब अभी जैसे लोग इंद्र को गाली देते, फलाना कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया ना, अहिल्या वगैरह वगैरह सब बताते, लेकिन वो ये भी दर्शाया है कि मैंने किया, मैं भुगता हूँ। तुम करोगे तो तुम तो मनुष्य बचोगे नहीं। तो लेकिन हम यहाँ कहा करते इंद्र बहुत बदमाश है। वो बदमाशी करके दिखाया कि मैं नहीं बच सकता हूँ, मैं स्वर्ग के राजा हूँ, तो तुम कोई नहीं बच सकता, कोई नहीं बच सकता। यहाँ लंकेश्वर भाई सब जग जाना, राम से जो जुटा है संसार उसको जान लेगा। अच्छा ठीक, आप आगे बता। तुम रोमत विभीषण लंकेश्वर भाई, आप कुछ प्रतिक्रिया देना चाहेंगे इसको? जी हाँ, इसमें लिखा है, पहले लिखा है, तुम उपकार सुग्रीव वही कीन्हा, राम मिलाए राजपद दीना। यदि हम लोग देखें हनुमान जी का चरित्र शुरू से लेकर अंत तक, वे सिर्फ दूसरों के ही काम करने में लगे हैं। कभी ऐसा नहीं आया कि अच्छा मैं अपना कुछ कर लूं, अपने लिए वो कभी कुछ नहीं किए हैं। भगवत गीता में जैसे बताते हैं ना कि 3 तरह के कर्म है, कर्म है, अकर्म है और विकर्म है। विकर्म बहुत खराब कर्म है। कर्म है आप खाली अपने बारे में सोचते हैं या अपने परिवार के बारे में सोचते हैं, लोगों के बारे में नहीं सोचते हैं। और अकर्म ऐसा कर्म है जो श्री हरि को सबसे प्रिय है, समाज का जो कल्याण करते हैं वो सबसे प्रिय कर्म है। तो हनुमान जी अकर्म करते हुए हमेशा दिखे हैं कि वे दूसरों का कल्याण करते हैं, और दूसरों का कल्याण इसलिए करते हैं कि सत्य उनके तरफ है, समाज का कल्याण उससे होगा, इसलिए कि नहीं कि मैं किसी का फैवा करता हूँ, इससे कि समाज आगे बढ़ेगा। तो वे अकर्म करने वाले सबसे बड़े उदाहरण के रूप में प्रकट हुए हैं। फिर आता है, तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भई सब जग जाना। अब यदि हम लोग इसमें देखें कि जब रामायण में हनुमान जी जाते हैं लंका, विभीषण से मुलाकात होती है और उन लोगों में कन्वर्सेशन स्टार्ट होता है, तब वो बताते हैं हनुमान जी विभीषण के कि देखिए मैं तो एक इतना तुच्छ प्राणी हूँ, अपने आप को कहते हैं, जबकि हम लोग जानते हैं कि है नहीं, कि हम लोग तो वानर श्रेणी के हैं। सवेरे सवेरे जो हम लोगों का नाम भी ले लेता है, हम लोग को फिर किसी को भोजन नहीं हासिल होगा। तो हम इतना तुच्छ है और राम की कृपा मेरे पे हुई है। तो सोचिए, भगवान श्री हरि यदि किसी तुच्छ वानर का भी कल्याण कर सकता है तो किसी का भी कल्याण कर सकता है। तो इसमें वह जताया गया है कि ऐसा नहीं है कि भगवान किसी रिच के या फिर कोई बहुत ज्ञानी है उसी का ही मदद करेगा। भक्त कोई भी हो सकता है, चाहे गरीब हो चाहे अमीर, भक्ति सब कोई कर सकते हैं और उसका पुण्य भी उसको मिल सकता है। बहुत सुंदर। अब यहाँ था, युग सहस्त्र जो जन पर भानु, लीन ताहि मधुर फल जानु, प्रभु मुद्रिका मिले मुख माही, जल दिलाग गयो अचरज ना। इसके विषय में सदा अंकल ने कहा था, तो इसको थोड़ा ज्यादा तोड़ देना। युग सहस्त्र जो जन पर भानु, इसका कैलकुलेशन बिल्कुल, इसका जो विष्णु पुराण में आया है, इसका कैलकुलेशन, युग सहस्त्र यो जन पर भानु, लीलवता ही मधुर फल जानू। कहते हैं कि एक युग 12,000 साल के बराबर है, देवताओं के साल के बराबर है। देवताओं का साल और मनुष्यों का साल में फर्क होता है। तो यदि इसका हम लोग टोटल कैलकुलेशन ले, युग सहस्त्र 12,000 साल, सहस्त्र का मतलब हो गया 1,000 और योजन का मतलब हो गया 8। एक योजन हुआ 8 माइल्स।
तो इन सब का यदि हम लोग गुणा करें तो हम लोगों का आता है 96 मिलियन माइल्स, और यदि उसको किलोमीटर में हम लोग कन्वर्ट करते हैं तो 153 मिलियन 600,000 किलोमीटर आता है। और आज के दौर पे यदि हम लोग नासा के कैलकुलेशंस वगैरह यूज करते हैं तो इतना ही डिस्टेंस आता है। वैसे तो जो पृथ्वी है एलिप्टिकल मूवमेंट होता है, तो जिसके मतलब कि बिल्कुल सेंटा के अराउंड मूवमेंट नहीं होता है, तो कहीं पे ज्यादा कहीं पे कम होता है। तो जहाँ पे ज्यादा होता है वहां की दूरी इतनी ही होती है। तो तुलसीदास जी ने खेल ही खेल में पृथ्वी से सूर्य की दूरी बता दी। युग सहस्र योजन पर भानु, उतनी दूरी पर। गुरुकुल में पढ़े। जी हाँ, देखिए क्या बात है। तो साइंटिफिक, काफी साइंटिफिक भी है। लीन ताही मधुर फल है, उतना दूर जाकर सट से फल खाकर चल, क्योंकि वो इससे पंडित ये सिद्ध होता है कि सूर्य पूरा निकल नहीं पाया। और कितना मिलियन किलोमीटर आप बताए? 153 मिलियन। 153 मिलियन किलोमीटर सट से गया, क्योंकि सूर्य की ललिमा वही थी उस समय। जी हाँ, कला चेंज नहीं हुआ था। नहीं हुआ था। हाँ हाँ बिल्कुल उतना ठीक। करने के लिए वहां पहुंचा तो पहले एक तो निपटाया राहु को, पहले उसको पीट के भगाया, तब जाकर उस सूर्य को मुख में रखा। जी हाँ, ये मामूली बात नहीं, इस पे तो बहुत ज्यादा बोल सकते हैं। बिल्कुल देखिए समय क्या बतलाता है। जी हाँ। नहीं, प्रभु मुद्रिका मिले, मैं चाहता हूँ आप इस पे बोल दें। अच्छा, प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही, जल्द लांग गयो अचरज नाही। यदि इसका पहला चौपाई हम लोग देखें तो उसमें कहते हैं युग सहस्र यो जन पर भानु, लील ताहि मधुर फल जानू। तो तुलसीदास जी कहना चाह रहे हैं कि हजारों हजारों सहस्रों मील की दूरी तय करके इतना बड़ा सा सूर्य को निगलने के लिए गए थे, और वो तो इतना बालकपन में कर दिया था। अब यदि उसका एक छोटा रूप देखें, सूर्य तो इतना बड़ा है और श्री हरि की जो अंगूठी इतनी छोटी सी है, और जहां पर वो लोग खड़े हैं वहां से लंका की दूरी लगभग 30 किलोमीटर की है। तो 30 किलोमीटर जाना, 30 और मिलियन की जो हम लोग कंपैरिजन है तो कुछ भी नहीं है। तो जो खेल ही खेल में सहस्रों किलोमीटर की दूरी तय करके इतना बड़ा सूर्य को निकल सकता है, वो एक छोटी सी मुद्रिका लेके थोड़ा 10-15 किलोमीटर, वैसे 30 किलोमीटर की दूरी है, उतना दूर जाने में अचंभा ही क्या है। तो यह कहना का प्रयास कर रहे हैं युग सहस्र जन पर भानु, लील अवताहि मधुर फल जानू, प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही, जल्द लांग गयो अचरज नाही, तनिक भी अचंभा नहीं है। जो सूर्य के निकल सके पे एक मुद्रिका क्या है, और मुद्रिका और निगलने में क्या बात है, क्योंकि तो राम नाम अंकित है। राम नाम अंकित है, बिल्कुल ठीक। राम नाम तो वैसे उनके मुख में है ना। जी हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। धन्यवाद। चले उपस्थित भक्तगण, आज समय पूरा हो चुका है। मैं पुनः पंडित दिनेश शर्मा, पंडित डॉक्टर अनुराग आनंद शर्मा, अपनी सर्व कथा परिवार की ओर से आप सभी भक्तों को विशेष रूप से इसको देखने के लिए, श्रवण करने के लिए विशेष रूप से धन्यवाद देते हैं। मैं चाहता हूं कि पंडित जी भी धन्यवाद देते। धन्यवाद, सभी भक्तों को धन्यवाद। धन्यवाद। जय सिया राम। जय सिया राम।